नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड। और इससे पहले भी एक बार आईटीसी ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। चर्चा हम इसलिए किए थे क्योंकि भाई ओवरऑल जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट है, उसमें भयंकर बड़ी गिरावट दिखाई जा रही थी। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? अभी 44% क्रैश की बात हो रही है, किसमें? आईटीसी में। और अब 2 सवाल सबके सामने यही है कि भई पहला 44% का क्रैश का मतलब क्या है? और दूसरा, क्या बॉटम फिशिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है? तो इसी चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, 44% का मतलब क्या है? आप जब पिछले 5 साल में जाएँगे, आप देखेंगे कंपनी ने जो हाई बनाया है ₹522 का, जो ऑलमोस्ट 27 सितंबर 2024 की बात है। वहाँ से ये आपको 46% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। ओके? और अब देखिए, आईटीसी में मैं आपको दिखाऊँ एक-एक करके आगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देखें यहाँ पे कि भई 44% जो आप कह सकते हैं पूरी तरह वाइप आउट हो चुका है। तो क्या ये फॉलिंग नाइफ है या एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है? कैसे? आइए देखिए। सबसे पहले प्राइस नीचे आ चुका है 280 के आसपास, तो ये लुक्रेटिव बॉटम फिशिंग है क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न और ये हमेशा से रहता है, जब भी आईटीसी के सामने गिरावट लगातार हुई, उसके पीछे का रीज़न होता है टैक्स। और यहाँ पर है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 मैंडेट कि एक नया एक्साइज ड्यूटी ओवरलेट किया गया है ऑन एग्जिस्टिंग 40% जीएसटी फ्रेमवर्क, जो इफेक्टिव होगा फरवरी 2026 में। रिएक्शन क्या हुआ? भाई एक फोर्स 15 से 20% की प्राइस हाइक करनी पड़ी एक्रॉस टोबैको पोर्टफोलियो में, ताकि जो मार्जिन है उसे पूरी तरह से बचाया जा सके। फिर फंडामेंटल फियर क्या रहा कि एक सीवियर डिमांड इलास्टिसिटी हुई, वेल अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पुशिंग कंज्यूमर टू इलिसिट अनटैक्स्ड अल्टरनेटिव। देखो, प्रॉब्लम ये भी है ना कंपनीज के सामने कि अगर आप ये सोचते हो कि भाई 15-20% बढ़ाया है, अब धीरे से इसको हम कितना कर लेंगे, 30% 40% और बढ़ा देंगे, तो सिगरेट जो है वो तो पियेंगे लोग। बट डर क्या है पता है आपको? डर ये है कि जो कंज्यूमर है वो भाई साहब अब इलिसिट या अनटैक्स्ड ऑल्टरनेटिव की ओर जाए। और हमको पता है वो जा सकता है। जो हम लिकर को लेकर के देखते हैं कि भाई जो हमें हमारे सामने जो बिहार में और अन्य कभी कभी सदर्न स्टेट्स में भी हर जगह खबरें आती हैं कि भाई जो लिकर है वो सही नहीं थी, वो एक आप कह सकते हैं इलिसिट लिकर थी, जिस कारण बहुत सारे लोगों की मौत होती है। यहाँ पर क्या होता है, ह्यूज टैक्स बेनिफिट जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट को वो नहीं मिलता। और देखिए, मॉर्गन स्टैनली या किसी ने निकाला है एक खबर, एटलीस्ट 35% का प्राइस हाइक करना पड़ेगा टोबैको कंपनीज को। जी हाँ, 35% अगर उन्हें अपना जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उसे बरकरार रखनी है। तो 35% भैया ये ईजी नहीं होने वाला। और ये जो डर है ना, यही गिरावट का माहौल बना रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हो, जो मैथमेटिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखो हो क्या रहा है, कैपिटल डिस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ी मात्रा में हो गया, लेकिन आईटीसी से अच्छा क्या है, एक ह्यूमंगस डिविडेंड यील्ड देता है। और अब जब इतनी भयंकर गिरावट फ्रॉम हाइज हो चुकी है, तो जो डिविडेंड यील्ड है वो बढ़ करके 5% से भी ज़्यादा हो चुकी है। यानी 5% की शानदार डिविडेंड आपको मिलेगी। और एक बार ये जो ओवरऑल जो टैक्स इशू है एक बार निपट जाता है, क्योंकि देखो वो चीज़ें होंगी इन द नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है 6 मंथ के अंदर अंदर तमाम चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब जो डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड ऑलरेडी हो जाएगी। तो अगर अभी आप इसमें एंटर करोगे, इट विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और देखो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से, देखो आईटीसी में बार बार इसलिए कहता हूँ एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए। एसआईपी के थ्रू जाइए, डिविडेंड देता है लमसम, कोई भाई क्या यही सबसे अच्छा होगा? मैं जो लेवल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि फिर यही होगा, आप बहुत बड़ी तरह से ट्रैप हो जाओगे। और आईटीसी एक कॉफ़ी कैन है, ये बहुत ही 4-5 गुना वाला स्टॉक कतई नहीं है। फिर एक सवाल आता है कि भाई जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो तो आपका बहुत ही सीवरली तरीके से टूट चुका है, कितना, 72% से भी ज़्यादा। लेकिन भाई देखो, ये ना हेडलाइन रियलिटी क्या है, जो नेट प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा क्यों आ गया, 5469 करोड़? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है दोस्तों। क्या स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्यों है ये? आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे।
वो है होटल डीमर्जर। इसी की चर्चा हमने पिछले जो वीडियो बना था आईटी से उस पर की थी। यहाँ पे छोटी सी चर्चा करते हैं कि भाई जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड बेस था, क्योंकि आईटीसी का जो होटल डीमर्जर हुआ था उनसे इन्हें एक अनप्रेसिडेंटेड गेन मिला था। ठीक है, तो पिछले साल आपने आईटीसी होटल को डीमर्ज किया था, इसलिए आपको इतना फायदा पेपर्स में एटलीस्ट देखने को मिल रहा था। फिर हम चलते हैं कि ट्रू हेडलाइन क्या है, और ये आईटीसी का मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉजिटिव और सबसे बड़ा पिवट है। आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 16% से भी ऊपर आई है। जी हाँ, और अब वो 23,821.48 करोड़ पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपीस आपको रेवेन्यू आ चुका है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो है एफएमसीजी ट्रैक्शन। अब ये 6,500 करोड़ रुपए को भी टच कर चुका है। नॉन सिगरेट रेवेन्यू, जी हाँ, 6,500 करोड़ नॉन, आप कह सकते हैं सिगरेट रेवेन्यू। क्योंकि देखो टोबैको की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि वो इन्हें मार्जिन देता है, एक कैश काउ बनाता है। कंपनी जो एफएमसीजी में एक्वायर करना चाहती है कंपनी को, वो टोबैको के कैश से ही कर पाती हैं। आप देखें 15.4% का जंप है। फिर अब क्या है, डिविडेंड सिक्योरिटी, 8 रुपए का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया, और अब 14.5 रुपए का टोटल फाइनल डिविडेंड कंपनी को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। देखो अब क्या हो रहा है आईटीसी का, और मैं आईटीसी को लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा क्यों बोलता हूँ, बियॉन्ड द सिंगल प्रोडक्ट। भाई साहब देखो, ये जो बहुत ही एग्रेसिव 15% ज़्यादा का रेवेन्यू बढ़ा है ना, जिस विद एक्सपेंडिंग एबिटा मार्जिन, ये फंडामेंटली शिफ्ट हो रहा है कॉर्पोरेट एंटिटी को। अब वो सिंगल वल्नरेबिलिटी में नहीं रहनी चाहिए, यानी सिर्फ एक टोबैको कंपनी बन के जो बिजनेस है आईटीसी लिमिटेड नहीं करना चाहती। कैसे, एफएमसीजी धीरे धीरे शानदार तरीके से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एग्री बिजनेस इंटीग्रेशन बहुत ही चल रहा है, एक मैसिव स्केल चल रहा है थ्रू इनका ई चौपाल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ई चौपाल नेटवर्क है वो धीरे बढ़ रहा है। फिर पेपर बोर्ड और पैकेजिंग, हमको पता है कंपनी ने एक शानदार खरीदारी भी की है एक कंपनी से, उनका पेपर बोर्ड का जो पेपर का जो बिजनेस है वो खरीद लिया है। तो सिर्फ अब टोबैको नहीं है भाई साहब, 3 अन्य बिजनेस है। और मैं इसीलिए कहता हूँ आईटीसी को आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे इन तीनों में से एक और बिजनेस आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा, जैसे आईटीसी होटल इससे अलग हुआ है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट बढ़ते हो द फंडामेंटल बुल केस। वो क्या है फंडामेंटल बुल केस? पहला, एफएमसीजी लगातार बढ़ रहा है, डिविडेंड कुशन है, और मोनोपोली कैश फ्लो, रिटेनिंग एक 78% लीगल मार्केट शेयर, गारंटी मैसिव फ्री कैश फ्लो टू फंड इनका जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है जहाँ पर जीरो डेट है। यानी मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक ऐसी कंपनी है जो धीरे धीरे एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, चाहे वो एग्री हो, चाहे वो कंपनी का कौन सा बिजनेस हो, एफएमसीजी बिजनेस हो। और उसे कौन फंड कर रहा है? इनका टोबैको बिजनेस जो ह्यूज कैश रखता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आप आईटीसी को एक सिंगल कंपनी सिर्फ एक न्यूज़ के कारण गिरावट हो गई है, बहुत बकवास कंपनी है, तो आप शायद उस कंपनी को समझ नहीं रहे हो। ये कंपनी एक डिफरेंट स्टोरी है। इसमें मैं बार बार कहूँगा, अगर ये आपके लिए है या नहीं है, ये आपको अपने वित्तीय सलाहकार सलाह करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैन पर आईटीसी है, बट फॉर डी मर्जर पर्पस आने वाले 4 से 5 सालों में आप देखोगे आईटीसी डी मर्ज आपको ज़रूर करते हुए दिखाई देगा ना। क्या सब अच्छा है? जी नहीं, कुछ बियर केस भी है जो आपको समझनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़े बड़े नेगेटिव फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सिस्टमेटिक रेगुलेटरी रिस्क। देखो यार, गवर्नमेंट अब ना फॉर ग्रांटेड ले रही है इन कंपनी को, टोबैको कंपनी को, कि टैक्स लगाओ, और उसे एक इन्फिनाइट टैक्स रिजर्वायर की तरह ले रही है कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जब चाहो जितना चाहो बढ़ा करके कैश उठा सकते हो। और जब जब ओवरऑल इकोनॉमी इतनी परेशान हो, हर कोई यही देखता है। फिर है डिमांड इलास्टिसिटी, लगातार प्राइस हाइक अगर रहेगा तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरली इम्पेयर वॉल्यूम ग्रोथ, उसमें गिरावट आएगी आपकी। ड्राइविंग कहाँ पर आप लेके जाएंगे? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सिगरेट्स की ओर। फिर इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन। देखो जैसे जैसे ना ये ईएसजी मैंडेट लगातार एक्सपैंड कर रहा है, ये परमानेंटली बार कर रहा है एक बहुत सारे ग्लोबल कैपिटल कोस्ट कंपनी में निवेश करने के लिए। और देखो यहीं पर एक ऑल्टरनेट है कि जो आईटीसी होटल है, मैं आपको बता दूं, वो ईएसजी के मामले में मैं बता दूं
इंडियन होटल्स यानी जो ताज होटल वाले हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे है। और कंपनी क्या कर रही है आईटीसी, अब अपने जो बिज़नेस काफ़ी अच्छा मैच्योर हो जाता है, जहाँ पर ऐसी चीज़ दिखती है कि भाई अब कैपिटल बहुत अच्छे आ सकते हैं फॉरेन, वो धीरे से आपको डिमर्ज करते दिखाई देगी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इनके जो टोबैको बिज़नेस है, कोई बड़ा फॉरेन कैपिटल फंड यहाँ पर आने की सोच नहीं सकता। फिर आप आगे बढ़ते हो तो भई ये चार्ट है कि कंपनी बहुत ही हर चीज़ों के नीचे ट्रेड कर रही है। 275 के नीचे गया स्टॉक, अगर 275 को तोड़ करके नीचे गया, जो फिलहाल नहीं गया है, स्टॉक सीधा 250 कर आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको ₹250 के लेवल को ज़रूर से ज़रूर देखना है। तो 280 एक बहुत ही डेंजर ज़ोन है, जहाँ पर आपको नज़र रखनी है। तो भाई 2 प्लेबुक है एट द एंड। पहला, लॉन्ग टर्म इनकम आपको देती है, एक्यूमुलेट करो विथ मेजर ट्रेंचेस, ठीक है? और आराम से 5% ज़्यादा का आप कह सकते हैं डिविडेंड कमाओ, आराम से बी हैप्पी, ओके? फिर नेगेटिव यही है कि भाई फॉरेन नाइफ को मत चूको। अगर आप एक कंफर्म ब्रेकआउट दिखना चाहते हो, 310 के आसपास का इंतज़ार करो, जब तक तोड़ करके उधर नहीं जाता उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन आने के चांसेस कम है। तो भाई ट्रू वैल्यू अनलॉक, तो आपको समझना पड़ेगा जो अल्टीमेट कैटलिस्ट है वो चार्ट रिवर्सल है ही नहीं आईटीसी में। अगर कंपनी सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर पा रही है, जो धीरे धीरे वो कर भी रही है, और इस बार एफएमसीजी का नंबर ये बात दिखाता है, एक हेविली पेनलाइज जो टोबैको मोनोपोली है उससे हट करके एक बड़ा एफएमसीजी, एग्रीकल्चर और पेपर जाइंट बनता हुआ अगर आपको वो दिखाई दे देता है तो दोस्तों, ठीक है? तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।